नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 24, 25 और 25A आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि हर एक हाई कोर्ट के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ हाई कोर्ट, यहाँ पर वर्ड्स आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि कौन से, क्योंकि हाई कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब उसके लिए अलग अलग सब सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो सब सेक्शन 1 बात करता है हाई कोर्ट के लिए, किसी भी हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हर एक हाई कोर्ट के लिए। और दूसरी चीज़, या और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक या एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो वो होगी, ट्रायल्स होंगे उनके लिए, उनके बिहाफ पर लड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया के लिए एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, उसकी इच्छा है कि यार किसी भी लोकल एरिया के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर सकती है एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सबसेक्शन 3 की कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए या लोकल एरिया के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा कर सकती है। एक तो करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा भी कर सकती है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी एक डिस्ट्रिक्ट या एक एरिया का है, वो दूसरे एरिया का भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है। ठीक है। सब सेक्शन 5 क्या बात करता है कि जो डीएम होता है वो एक पैनल बनाएगा ऑफ नेम्स का, और पर्सन के नेम्स का एक पैनल बनाएगा जो कि फिट बैठे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। मतलब कि जो भी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनेंगे वो इसी पैनल से बनेंगे जो डीएम बनाएगा। सब सेक्शन 5 बोलता है कि कोई भी आदमी पीपी या एपीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता अगर उसका नाम उस पैनल में नहीं आया है। तो जो भी डीएम ने जो पैनल बनाया है उसमें अगर उसका नाम नहीं आया तो वो आदमी पब्लिक पीपी या एपीपी नहीं बन सकता। सब सेक्शन 6 क्या बात करता है कि अगर किसी स्टेट के पास एक रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स है, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप मान लो आप कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें से जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो निकलते हैं, उधर से ही निकलते हैं, उसी ग्रुप से निकलेंगे। तो अगर ऐसा है किसी स्टेट के पास एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा कैडरे है, तो वहीं से ही स्टेट अपॉइंट करेगी, तो पैनल पे नहीं जाएगी, वहीं से ही स्टेट अपॉइंट करेगी। अगर एक स्टेट के पास है कि एक ऐसा कैडरे है तो वहीं से ही स्टेट अपॉइंट करेगी। लेकिन मान के चलो कि यार जो भी वो कैडरे है वहाँ पर कोई एक ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि यार जिसको हम पीपी या एपीपी बना सकें, तो क्या होगा, तो जो स्टेट है वो फिर जो डीएम ने नाम बनाया है, लिस्ट बनाई है, जो भी पैनल बनाया उनमें से सिलेक्ट करेगी। तो फिर अगर ऐसा उसको लगता है कि यार कोई लायक ही नहीं है बनने के उस कैडरे में से, तो सब सेक्शन 7 क्या बात करता है कि यार आपको पब्लिक पीपी या एपीपी बनना है आपको, तो उसके लिए एक्सपीरियंस क्या है, तो आपको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट आपको 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सब सेक्शन 8 क्या बात करता है कि अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, स्पेशल पीपी आपको बनना है, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज एन एडवोकेट, कम से कम 10 साल का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। ठीक है। और नॉर्मल एडवोकेट, नॉर्मल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी बनने के लिए तो 7 साल का है ही।
अब बात करते हैं सबसेक्शन 9 की, कि वो बताता है कि आप कैसे, मतलब आप कैसे बताओगे कि यार ये 7 साल से कर रहा है, ये 10 साल से कर रहा है, वो टाइम कैसे बताओगे आप। तो सीधी सी बात है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही वो जो आदमी है वो इनरोल होता है एज एन एडवोकेट, कि यार अब ये एडवोकेट बन चुका है, तब से ही वो टाइम शुरू होता है। और तब से वो टाइम शुरू होता है, और जब वो फाइल करेगा कि यार मेरे को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, उस टाइम में वो 7 साल कंप्लीट हो गया क्या? हाँ हो गया, तो चलो यार आप एलिजिबल हो। सेक्शन 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसका सबसेक्शन 1 क्या बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, मतलब करेगी, एक या एक से ज़्यादा, जितनी वो इच्छा चाहे वो उतनी करेगी। 1A क्या बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, उसकी इच्छा है कि यार एक या एक से ज़्यादा जितने वो चाहे वो कर सकती है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि सबसेक्शन 3 में जो भी कंडीशन दी हुई हैं उसके अलावा कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता। मतलब सबसेक्शन 3 में जो कंडीशन दी हुई है वो बात कर रहे हैं हम लोग सबसेक्शन 2 में, कि यार ये कंडीशन दी हुई है, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो सबसेक्शन 2 में ये बताया कि पुलिस ऑफिसर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता। तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, और कुछ नहीं है, हमको तो बस ये याद रखना है। एक तरीके से आप भूल ही जाओ सबसेक्शन 2 को। अब हम सबसेक्शन 3 पे आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है कि अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है तो डीएम किसी भी आदमी को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, किसी भी आदमी को। पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन 2 रिक्वायरमेंट, 2 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो भी अक्यूज ने ऑफेंस किया है, कोई भी ऑफेंस किया है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया हो। जो भी पुलिस ऑफिसर है उस इन्वेस्टिगेशन में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया हो। एक्यूज ने ऑफेंस कर दिया, उसका अब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही पुलिस, तो वो जो पुलिस वाला है उसने उस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, सबसे पहली चीज़। दूसरा ये कि वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर की रैंक से वो नीचे नहीं होना चाहिए वो पुलिस ऑफिसर। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता है, अदरवाइज़ नहीं बन सकता, किसी भी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। बात करते हैं सेक्शन 25A की, जो कि बात करता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। नाम से थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि यार एक डायरेक्ट स्टेट जो है एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बना सकती है, जो कि किससे मिलके बनेगा? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन किससे मिलके बनेगा? क्या होगा उस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में? तो सबसे पहले एक तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर, और दूसरा एक या एक से ज़्यादा, सबसे पहले तो एक डायरेक्टर होगा और एक या एक से ज़्यादा, जितने चाहें उतने डेप्यूटी डायरेक्टर्स होंगे ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ होंगे, ठीक है। क्या सबसे पहले डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर्स, 2 चीज़ों से मिलके बना। सब सेक्शन 2 बात करता है एलिजिबिलिटी की, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि आपको डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर बना रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होगी आपकी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 साल की, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का एज एन एडवोकेट, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। और अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनके साथ आपस में बैठ के सहमति से एक डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करोगे। सबसेक्शन 3 बात करता है कि हेड कौन होगा? हेड होगा जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ठीक है। हमने देखा कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है, डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, वो हेड होगा, और उसका हेड कौन होगा? जो डायरेक्टर है उसका हेड कौन होगा? तो जो स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है वो उस डायरेक्टर का हेड होगा। सब सेक्शन 4 की जो डेप्यूटी डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर के अंडर आएंगे, उसके डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर्स। सब सेक्शन 5 क्या बात करता है कि जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट के, ठीक है। हमने अभी देखा कि यार हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अलग होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल एरिया के इसके अलग होते हैं। तो जितने भी हाई कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। सब सेक्शन 5। सब सेक्शन 6 जो भी पीपी, एपीपी, एसपीपी
जितने भी डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया के जितने भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट का तो हो गया, अब नीचे के कोर्ट का भी देखेंगे। तो नीचे के कोर्ट के और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये सारे किसके अंडर आएंगे, किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो वो सबऑर्डिनेट होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस के। डायरेक्टर के तो वो होंगे, और डेप्यूटी डायरेक्टर के ये नीचे वाले। सब सेक्शन 7 क्या बात करता है कि जो भी पावर्स एंड फंक्शंस जो होंगी डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स की, वो कौन बताएगा? वो बताएगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और सब सेक्शन 8 बात करता है कि जितने भी ये जो भी प्रोविजंस हैं जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेके बनाए हुए हैं, वो एक एडवोकेट जनरल, किसी भी स्टेट के एडवोकेट जनरल के ऊपर लागू नहीं होंगे। कब? जब वो एडवोकेट जनरल एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर रहा होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसा अगर कभी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट काम कर रहा होगा, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जितने भी प्रोविजंस हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। ये बात करता था सब सेक्शन 8। तो ये था हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24, 25, 25A पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।